नमस्ते डियर हैंडसम एंड ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। लिब्रा एसेंडेंट तुला लग्न के लिए जून 2025 कैसा रहेगा? देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, मैंने इसको डेट वाइज में इस महीने को 9 हिस्से में बांटा है। बट ऐसे देखेंगे थोड़ा ओवरऑल आइडिया के लिए, तो मैं इस महीने को 2 हिस्से में बांट रहा हूं। पहला, लास्ट महीना जो मैंने बोला था, अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका आएगा। और लिब्रा वालों को पर्टिकुलरली मैंने बोला था 14 मई से 29 मई तक आपके लिए विवाह का योग मौका आएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का टाइम था। काफी अच्छा चीज बताया मैंने लास्ट मंथ। और लिब्रा को पर्सनल अपीयरेंस से फेल नहीं कर सकता है कोई, और लड़की हो तो लिब्रा बहुत सुंदर होती है। सो आई से ब्यूटीफुल एंड हैंडसम फ्रेंड्स। अभी देखें, इस महीने को मैं 2 हिस्से में बांटता हूं। 12 जून तक का जो हिस्सा 30 मई से, ये पैसा ही पैसा है। बहुत मनी फ्लो आएगा, पूरा फैमिली गेट टुगेदर होगा। आपकी जो बात है उसको सर आंखों पे रखी जाएगी, यानी कि कुछ सरस्वती का वरदान जैसा भी दिखाई देगा। और एंजॉय दिस टाइम फ्रॉम 30 मई टू 12 जून। एंजॉय दिस टाइम विथ योर फैमिली। आपके परिवार के साथ आप आनंद करते हुए अपने आप को पाएंगे। अब दूसरा हिस्सा है 13 जून से 27 जून का। ये आपके भाई बहन के साथ, पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे। कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी आप करेंगे, और ये भी टाइम आपके लिए अच्छा है। देखिए, मैंने हेडिंग जो लिखा है, इंप्रूवमेंट इन रिलेशन विद सिबलिंग्स एंड नेबर्स, ये 13 जून से 27 जून का टाइम। और पहला जो टाइम मैंने बताया 30 मई से 12 जून, फैमिली गेट टुगेदर, न्यू सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि पैसा ही पैसा है। पैसा हो सकता है और पैसे को खींचने की जगह आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, और हो सकता है बिजनेस में पार्टनरशिप का प्रपोजल आ सकता है। ऑलरेडी अगर आप मैरिड है, देखिए विवाह का योग तो 29/5 तक था। 29/5 तक, 14/5 से 29/5 तक आप छा जाएंगे, मैंने बोला है। वो लास्ट मंथ का प्रेडिक्शन था। बट इस मंथ का प्रेडिक्शन है स्पाउस के साथ कुछ ट्यूनिंग आप महसूस कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र सप्तम में आया है। ये आपको टेम्पररी टाइमिंग, मैंने जो बोला था 14 मई से 29 मई में, पर्टिकुलरली बेस्ट टाइम था। ये टाइम आपको बहुत बड़ा रिकॉग्निशन, सोशल समाज में एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन आपको दिलाएगा। लग्नेश सप्तम में, 7th हाउस देखिए, लग्न में हम है, सप्तम में पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया का पैसा इधर है, अष्टम में। रिमेंबर दिस, दुनिया का पैसा अष्टम में है। लग्नेश अष्टम में जाता है तो आप फ्रॉड करके, चीटिंग करके, कैसा भी एक बहुत बड़ा अमाउंट हाथ में आता है। कभी कभी जमीन में गड़ा हुआ धन भी मिलता है। तो ये चीज वो है। तो आपको बहुत बड़ा दुनिया में, समाज में, आपके जहां भी जिस समाज में आप रहते हो वहां रिकॉग्निशन मिलेगा इस महीने में। गुरु बहुत फेवर में है, राहु बुद्धि स्थान में नेगेटिव है। अब डेट वाइज जो प्रेडिक्शन करता हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा, और आपके मोहरे इस तरह से लगाइएगा कि आप एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। पूरा 30 दिन का महीना है, उसमें से सिर्फ 3 दिन मैं बता रहा हूं। इसको कैलेंडर पे मार्क करो, क्रॉस कर दो। नया नौकरी है, नया काम धंधा है, जूना काम धंधा है, थोड़े सावधान रहेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं और इसको भी इंक्लूड करूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। अब देखें, 1, 2, 3, 4 तारीख, अगर आप बिजनेसमैन है तो 1 से 11 तारीख आपका कैरियर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 1, 2, 3, 4 तारीख उम्र अगर मेरे से समझो 10 साल ज्यादा है, तो आप आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ मजा करते हुए देखेंगे अपने आप को। आपका माइंड एकदम रिलीजियस हुआ होगा। 1, 2, 3, 4 लकी डेट है आपके लिए, और यह दिन आपके लिए शुभ है। 1, 2, 3, 4। अब देखें, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का बात बोला मैंने, लकी दिन बोला, रिलीजियस माइंड भी हो जाएगा। आप माला वाला जपेंगे, भगवान का नाम लेंगे। 1, 2, 3, 4 तारीख। अब 5, 6, 7 इस महीने में जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है। देखिए, 1 से 11 मैंने बिजनेसमैन लोगों के लिए बेस्ट बोला है। जॉबलेस लोगों के लिए 5 से 7 बेस्ट है। और अगर ऑलरेडी आप वर्किंग में है, काम धंधे कर रहे हैं, तो भी 1 से 11 कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से 7 बहुत अच्छा है। यानी कि आपके बॉस के, देखिए आपका बॉस है, मूड स्विंग करने वाला बॉस है। अब मूड में होगा तो सीटी भी बजाता होगा, गाना भी गाता होगा, और मूडलेस होगा, घर से झगड़ा करके आया होगा तो आपके साथ भी वठा चट्टी करेगा। ये बात आप अच्छी तरह से वाकिफ है। और स्पाउस भी आपका बहुत एम्बिशियस। 5 से 7 आपके काम धंधे बन जाएंगे। कोई बहुत बड़ी मुलाकात हो सकती है, बहुत बड़ी मीटिंग हो सकती है। 5, 6, 7 एडवांटेज लीजिएगा आपके काम धंधे में। और
जॉबलेस है, इंटरव्यू का डेट है, ऑनलाइन कोई इंटरव्यू का काम करना है, 5, 6, 7 आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। अभी 8, 9, 10, 11 आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कुछ ना कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे और 8, 9, 10, 11 में दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे, कुछ ड्रीम प्लान करेंगे कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए। देखिए, अगर फ्यूचर देखिए चाहिए तो कुछ हद तक हमको लिखना भी चाहिए कि व्हाट इज माय ड्रीम, मैं क्या करना चाहता हूं और धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। वो स्टेप्स होने चाहिए। 8, 9, 10, 11 आप वो स्टेप बनाएंगे। कोई भी अपनी औकात हो, उस औकात के हिसाब से आपके पास आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को हो सकता है आप LIC प्लान करो, कुछ दूसरा प्लान करो, प्रोविडेंट फंड का उसमें PPF में पैसा डालने की प्लान करो। ये वो टाइम है 8, 9, 10, 11 आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आपको टच करने के लिए, यानी कि इसको मजबूत बनाने का टाइम है। 8, 9, 10, 11 एंजॉय करिएगा। बहुत राजा लोगों के साथ दोस्ती है आपकी। राजा यानी कि फाइनेंशियली आपसे टॉप लेवल के लोग आपके दोस्त हैं। 8, 9, 10, 11 आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चेंज करने का टाइम है। फर्दर इन्वेस्टमेंट 9, 10, 11 8 तारीख को छुट्टी है शेयर मार्केट। 9, 10, 11 लिखा है। 8, 9, 10, 11 एडवांटेज लीजिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। 12, 13, 14 ये बेवकूफ बनने का दिन है महीने का सबसे बड़ा। कैलेंडर पे मार्क करने के लिए बोला, कोई भी रिस्क नहीं लेने का। 12, 13, 14 आप जहां भी जाओगे लोनलीनेस फील होगा, आपको लगेगा कि ये जो धारा बह रही है उसमें से मैं कट गया। हो सकता है किसी कोई वजह से आपको स्मशान में भी जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। 12, 13, 14 दूसरों का दुख आपके ऊपर आ सकता है। 12, 13, 14 आपके लिए अगर ऐसा होता है, समझो दूसरे के लिए जाना पड़े तो बढ़िया है। 12, 13, 14 तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिल गया, ये समझ लो। हेल्प करो। 12, 13, 14 के दिन कोई NGO कोई ट्रस्ट के साथ आप जुड़ेंगे, दूसरों को मदद करोगे। इन शॉर्ट ये दिन दूसरों के लिए जीना पड़ेगा। अपने लिए जीने वाला आदमी के लिए 12, 13, 14 देखिए परमार्थ के रास्ते पे चलाएगा, आपको आध्यात्म के रास्ते पे 12, 13, 14 चलाएगा। ध्यान, योग, समाधि ऐसी चीज में अगर इंटरेस्ट है आपको, ऐसा चीजों में इंटरेस्ट लिब्रा, टोरस और स्पाइसिस को कम ही होता है। बट 12, 13, 14 अगर हो भी सकता है तो उसको वो संगीत से जोड़ेगा, वो ध्यान को डांस के साथ जोड़ेगा। और 12, 13, 14 वो चीज करने का टाइम है। इट्स एन एक्सपेंसिव डे, बेवकूफ बनने का दिन है, खर्च का दिन है, इसको अवॉइड करना है। कोई बहुत बड़ी मीटिंग करना हो तो मैंने पहले ही बताया 5, 6, 7 द बेस्ट है। 12, 13, 14 को छोड़ दीजिएगा। अब 15, 16, 17, 18 को आप अपने आप को रिवाइज करना शुरू कर दें। इट इज द टाइम। आपने 12 से 14 में जो गलती किया है उसको आप 15 से 18 में रेक्टिफाई करेंगे। 15, 16, 17, 18 आपका रेक्टिफिकेशन में जाएगा। मतलब आप सोचेंगे कि इसको किस तरह से मैं रेक्टिफाई करूं। हो सकता है अपने लिए कपड़ा वपड़ा परचेस करके लाओ, ये भी कर सकते हो। 15, 16, 17, 18 आपकी पर्सनालिटी के लिए आपको क्या क्या, देखिए एक तो फिजिकल पर्सनालिटी, फिर दूसरा है आपका जो मेंटल जो चीज है, यानी कि आपका जो पर्सनालिटी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करने में आपका 15, 16, 17, 18 जाएगा। अब आप इस महीने के बेस्ट टाइम में एंटर हो रहे हैं, वो है 19, 20, 21। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। 19, 20, 21 के दिन फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपके हाथ में आना चाहिए। ये वो दिन है जहां आप आपके फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। दिस इज अ ग्रेट टाइम, एंजॉय दिस टाइम विद द फैमिली। पैसा हाथ में होगा। कोई भी अगर आपके पास पैसा नहीं है, किसी से उधार मांग के देखिएगा। अगर एस्ट्रोलॉजी को आपको आजमाना हो, 20 तारीख को पैसा मांगिएगा, मिलना ही चाहिए। और नहीं मिला तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपका चार्ट का डिटेल भी डालिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता 19, 20, 21 को आपके स्टेटस के हिसाब से पैसा हाथ में आना ही चाहिए। बेसिकली ये ट्रांजिट आपको कुछ ना कुछ जीने के लिए मौज मजा देगा। 19, 20, 21 को अच्छा खाना मिलेगा, फैमिली के साथ एंजॉय करें आप। अब 22, 23, 24 और 25 दिस इज द टाइम विद द यू विल एंजॉय दिस टाइम विद सिबलिंग्स एंड नेबर्स। ये 22, 23, 24 और 25 जो मैं बोल रहा हूं, आपके भाई बहन के साथ के रिलेशंस को, आपके नेबर के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। कोई ट्रैवलिंग भी करेंगे। 22, 23, 24 और 25 काम धंधे में अगर चैलेंज होगा तो वो चैलेंज भी आप पार करेंगे। काम धंधे में कुछ ट्रैवलिंग भी हो सकता है। 22, 23, 24 और 25 आफ्टर ऑल दिस डे इज नो प्रॉब्लम। खाली आपको प्रॉब्लम 12 से 14 में। अब 26, 27, 28
यू विल फाइंड हैप्पी एट होम, एकदम मजे में होंगे। अब लिब्रा एसेंडेंट वाले, टोरस, लिब्रा और स्पाइसेस, अगर बटन दबाने से खाना मिल जाए, मुंह में खाना ही चला जाए बटन दबाने से, तो बटन दबाने को भी एक आदमी रखेंगे, ऐसे आप लोग हैं। यानी कि ये दिन आप घर पे आराम से पड़े होंगे, मौज करते होंगे। 26, 27, 28 मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव करेंगे। अपने मामा के साथ कोई ट्यूनिंग आप महसूस करेंगे, अपनी मां के साथ पर्टिकुलरली एंजॉय दिस टाइम विथ योर मदर। अगर बहुत उम्र छोटी है, 20, 22, 25 साल है, तो आपके मामा के साथ थोड़ा ब्लेसिंग लीजिएगा अपनी मामा का। अगर उम्र बड़ी है तो बात अलग है, आपको कोई शांति का अनुभव होगा। और 26, 27, 28 अपने घर में जो लग्जरीज है आपका, उसके साथ आप हैप्पी होंगे। और 29 तारीख और 30 तारीख, 1 जुलाई और 2 जुलाई कुछ सीखने को मिलेगा आपको। 29, 30, 1 और 2 जुलाई यू विल लर्न समथिंग, कुछ नया सीखेंगे। आपके बच्चे के साथ, संतान के साथ कुछ ट्यून करेंगे। ये लर्निंग का टाइम है, कुछ सीखने को मिलेगा। ये टाइम है रोमांटिक टाइम है। दोज हु आर अनमैरिड उनके लिए तो 29, 30, 31, 29, 30, 1 और 2 जुलाई, 30 तारीख का महीना है। 29, 30, 1 और 2 को कुछ सीखने का टाइम है। मैंने देखिए शेयर मार्केट में लिखा है आपको 30 तारीख टू लर्न। और ये जो स्टॉक सेल का मैंने जो लिखा है, देखिए फाइनेंस के लिए बेस्ट है 19, 20, 21। तो आप हो सकता है कोई शेयर बेच के आप रोकड़ा करोगे 19 और 20 को, कुछ प्रॉफिट बुक करके करोगे, ऐसा हो सकता है। पैसा हाथ में आएगा अंदाज से। देखिए धुआंधार महीना है आपका। अब देखिएगा मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं, इसके जो समरीज को। ऑलरेडी मैं जॉब का आपको बोल चुका हूं कि 5 से 7 आपका सम्मान होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, आपका बॉस थोड़ा मूड स्विंग करता है। ऐसा कभी मूड होगा तो देखिए बैठ के तबला बजाता होगा, अपने टेबल पर सीटी बजाता होगा, आनंद में होगा। और कभी देखो तो एकदम मूडलेस होगा, तो बस बिना वजह के लड़ता होगा। ऐसे बॉस के साथ आपका पाला पड़ा है। आप काम दिल से करते हैं, भावनाओं को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं अपने काम में। बिजनेस के लिए 1 से 11 द बेस्ट है। बिजनेसमैन के लिए ये बेस्ट तारीख है। हेल्थ के लिए मैं इस महीने में कोई इश्यू नहीं देख रहा हूं। ये जो 12 से 14 वाला जो इश्यू है, ये दूसरों का रोना आपके शोल्डर पे आने वाला है। कोई और रोता हुआ अपना दुख आपके मत्थे मारेगा, 2-5 हजार रुपया ले जाएगा, ये भी पॉसिबल है। अब क्योंकि अगर देखिए इस समय में, मैंने पहले लास्ट महीने बोला था कि दोस्तों को पहचानने में आप धोखा खा जाएंगे। मई और जून, पर्टिकुलरली मई महीने में 28 अप्रैल से 6 जून तक दोस्त आपको हो सकता है कोई ना कोई बहुत बड़ा फिगर मांगेंगे 6 जून तक। अब 6 जून के बाद देखिए 7 जून से 17 अगस्त तक आपके बच्चे के लिए कोई बहुत बड़ा खर्च दिखाई दे रहा है। वो तो पैसा वापरने का मजा है, मैंने बोला संतान के लिए। और इसमें हेल्थ का मैंने बोला ऐसा नो इश्यू इस महीने में। दूसरे के लिए हो सकता है हॉस्पिटल जाना पड़े, और वो जाना पड़े तो थैंक्स है, स्मशान जाना पड़े थैंक्स है दूसरे के लिए। बाकी ये 12 से 14 आपके लिए थोड़ा टफ है। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। सुबह से ऑफिस में जाते हो, पर्टिकुलरली अपोजिट सेक्स के साथ काम करते हो, तो वो आपको बेवकूफ बना सकते हैं, बिकॉज यू आर ए लिब्रा एसेंडेंट। अब स्टूडेंट के लिए देखिए ये राहु आ गया आपके 5th हाउस में। ये आने वाला 1.5 साल तक ये राहु और मंगल का अपोजिशन भी है। आप जिससे प्यार करते हैं, ये 1.5 साल तक आने वाला। 18 जून में इस महीने में ये राहु आपके बुद्धि स्थान में आया है। शेयर मार्केट को हो सके तो राम राम कर दीजिएगा अभी 1.5 साल को। और अगर जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्थगित कर दीजिएगा, स्टॉप कर दीजिएगा, क्योंकि राहु जल एवं स्थल दिखाता है, स्थल एवं जल दिखाता है। और इंडियन मार्केट का तो आप जानते हैं अभी जो पोजीशन है, 18 जून 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक 5 दिसंबर 2026 तक 1.5 साल तक ये राहु आपके बुद्धि स्थान में रहेगा। ये आपको कहीं ना कहीं छल करेगा संतान के विषय में। आप अगर स्टूडेंट है तो आप समझ लीजिएगा कि अभी गुरु की कृपा है आप पर, जब तक गुरु की 9वीं दृष्टि है इसके ऊपर। 9वीं दृष्टि है ये 7, 8 और 9। 9वीं दृष्टि गुरु की जब तक है, गुरु की 9वीं दृष्टि नवंबर तक है। ये 17 अक्टूबर तक है। बाद में नवंबर महीना आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। नवंबर महीना, फिर 4 दिसंबर के बाद गुरु वापस वक्री होकर जेमिनी से फिर आगे चलना शुरू करेगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल। विष्णु सहस्त्रनाम करना है स्टूडेंट को। और इस महीने में 29-30 तारीख बेस्ट है। 29-30, 1 और 2 जुलाई
मैं वापस रिमाइंड करूंगा जुलाई महीने में स्टूडेंट के लिए 29 और 30 तारीख इस महीने का बेस्ट तारीख है टू लर्न। 1, 2, 3, 4 तारीख भी स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। टेक द एडवांटेज, उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करो। देखिए सूर्य गुरु का युति आपके धर्म स्थान में हुआ है, बुद्धि स्थान में हुआ है। ये राहु को मई तक कुछ नहीं, अक्टूबर तक कुछ नहीं करने देगा। ये राहु अक्टूबर तक नहीं करेगा, लेकिन अक्टूबर के बाद जैसा ही 17 अक्टूबर से गुरु आगे बढ़ा, यानी कि राहु आपको कोई ना कोई फेलियर देगा, ये संभावना है। अब ये मंगल राहु का अपोजिशन भी है आपके स्थान पर, 5th हाउस पर और 11th हाउस पर। तो दोस्तों के साथ कोई छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा ना हो जाए। आप आपके बच्चों के साथ कहीं ना कहीं तनाव महसूस करेंगे। स्टूडेंट होंगे तो दोस्तों के साथ तनाव महसूस करोगे। गाय को गुड़ खिलाइएगा ट्यूसडे जितने हैं उसमें। तब तक देखिए ये अभी 2 महीने तक 7 जून से 27 जुलाई तक, यानी कि जून और जुलाई महीना, ये मंगल आपके 11वें स्थान में रहेगा। ये कुछ ना कुछ तनाव आपको फ्री में देता रहेगा। गाय को गुड़ खिलाइएगा और पूरी मेहनत से डटे रहिएगा स्टूडेंट। गुरु की कृपा है, ये बहुत अच्छा है आपको। अक्टूबर तक सितारे आपके फेवर में है। प्यार करते हैं उनके लिए 7 और 22 बेस्ट है, क्योंकि ये चंद्र शुक्र का इस तरह से युति प्रतीति हुआ है। ऑलरेडी मैरिड है तो आप ये महसूस कर पाएंगे इससे। रोमांटिक डे 7 और 22 मैरिज के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैरिज के लिए मैंने पहले ही बोला था आपको 14 मई से 29 मई एक ऑफर प्रपोजल आपके लिए आएगा। अभी ऑलरेडी जो मैरिड है उनके लिए बेस्ट टाइम। टेक द एडवांटेज, उसका आप फायदा लेने की कोशिश करो। लग्नेश आपका सप्तम में गया है, ये ठीक है, बट विवाह का योग अभी देखिए अगर आता भी है तो देखिए 29 मई तक उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। बाद में कुछ ठीक लग रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम वाला ये महीने में खाली 2 दिन छोड़ के बाकी सब ठीक ही दिख रहा है मुझे। विवाह के लिए मैं नो लिख रहा हूं। पर्टिकुलरली शेयर मार्केट, देखिए गुरु की एस्पेक्ट है लग्न पर, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट के लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट आई से 9, 10, 11 दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए मैंने टाइम बोला 8, 9, 10, 11। और शेयर मार्केट के आप, ये शेयर मार्केट हो या दूसरा हो, आप कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कुछ ना कुछ शफल करेंगे, मतलब घुमाएंगे उसको 8, 9, 10, 11। और स्टॉक बेचने के लिए 19, 20 और टू लर्न 30 जून फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ इज 19, 20 एंड 21। आई सेड 20 तारीख को अगर ज्योतिष को आजमाना हो तो आजमाइएगा। आपके फैमिली के साथ आप एंजॉय करते हुए नहीं पाए अगर आपको 19, 20 को पर्टिकुलरली 20 एकदम बीच में, तो समझ लीजिएगा आपके कुंडली में या तो सेकंड हाउस बिगड़ा है या आपकी विश्वोत्तरी दशा एकदम अनफेवर है। अब शनि में राहु, राहु में शनि हो, शनि में सूर्य हो, सूर्य में शनि हो, मंगल बुध हो, कहीं ना कहीं 2 दुश्मन का दशा अंतरदशा का कनेक्शन हो, 2 शत्रु का दशा हो, अंतरदशा हो, तो ही ये आपको पूरी तरह फल नहीं देगा। अदरवाइज ये कुछ ना कुछ अच्छा फल 100% दे सकता है। अब देखिए इस महीने में 14 जून और 28 जून को चतुर्थी के दिन गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। और कोई नया प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में अगर आप हैं, प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, मंगल केतु के साथ है, ये कहीं ना कहीं आपको दबाव देगा। आपके जो जमा किए हुए पैसे हैं वो है, और आप जिसको मोहब्बत करते हैं उसके बीच आप तनाव महसूस करेंगे। अपने दोस्तों के बीच भी तनाव महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस भरा आपका ये फ्रेंड और ये प्रेम, कहीं ना कहीं तनाव भरा माहौल आपको महसूस करेंगे 7 जून से 27 जून तक। उसके लिए गणपति नमः का जाप करिएगा, गणपति मंदिर में जाइएगा, गणेश गायत्री मंत्र, अथर्वशीर्ष, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, बहुत लाभ होगा। देखिए आप अगर मैरिड है तो आप अच्छी तरह से वाकिफ है कि आपका स्पाउस आप जैसा दिखने में चार्मिंग या पर्सनालिटी बहुत सुंदर नहीं है, अपने अपीयरेंस के बारे में वो केयरफुल नहीं है, लेकिन बहुत टारगेट ओरिएंटेड, लीडरशिप वाला क्वालिटी रखने वाला, एक बार डिसाइड करेगा तो वो पूरा कर देगा। इस तरह का आपको स्पाउस मिला है, और ये मंगल का आप करते रहिएगा। गाय को गुड़ खिलाइएगा हो सके तो ये दिनों में 14 और 28 को। 8 जून और 23 जून को प्रदोष, शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा इस दिनों में। रुद्राभिषेक कर सको तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रुद्री पाठ करिएगा। मैं आपको शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, इसका रीड करिएगा। बहुत सारे शिव स्तुतियां हमारे पास बहुत सारा है, शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, बहुत सारी चीजें, जो अच्छा लगे उसका पाठ करिएगा। 8 जून 23 जून, अब इस महीने में अमावस्या है, स्टूडेंट के लिए खास 25 जून को
जलाभिषेक करिए, पर्टिकुलरली शिव मंदिर में हो सके तो, और 25 जून को विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा और ओम विष्णवे नमः का जाप करते रहिएगा। 25 जून अमावस है, थोड़ा ध्यान रखें, आपको करना ही पड़ेगा। देखिए आपके 5th हाउस में रहा हुआ है, ये आपको कहीं ना कहीं धोखा देगा। पर्टिकुलरली 18 मई से 19 जुलाई तक स्टूडेंट को ज्यादा ध्यान देना है। अभी गुरु की कृपा है, समझ लीजिएगा, ये आपको नवंबर तक धोखा नहीं देगा। जब 17 अक्टूबर तक, नवंबर नहीं 17 अक्टूबर तक, बाद में 17 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक ये आपको धोखा दे सकता है राहु। सो केयरफुल रहिएगा। शेयर मार्केट्स वाले लोगों को मैं पहले ही बोला कि अभी 1.5 साल तक शांति से रहिएगा। अब देखिए ये गजकेसरी योग की तारीख है, और गुरु आपका जब भी मीन राशि का हो, कन्या का हो, तभी आपको ये गजकेसरी योग ज्यादा फल नहीं देगा। यानी कि देखिए ये चंद्र जब भी 4 तारीख का और ये 19 तारीख का, ये आपको ज्यादा फल नहीं देगा। बाकी ये धनु का, मिथुन का, ये ग्रह आपको, ये दो बाकी का 2 है, 12 तारीख और 25 तारीख का गजकेसरी योग अच्छा फल दे सकता है। अब ये गुरु आपके संतान से संतान स्थान में आया है, यानी कि इस साल आपके ग्रैंड चिल्ड्रन का कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, ये मान के ही चलो। और वो अच्छा चीज आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में आपको अक्टूबर तक दिखाई देने लग जाएगा। मई से वो चीज जून, जुलाई, अगस्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, गुरु की कृपा आप पर उतरती जाएगी। अब देखिए ये चंद्र शुक्र का योग है, जो दोनों मैंने आपको रोमांटिक दिन में बताया 7 और 22 का, दैट इज द बेस्ट डे। चंद्र शुक्र का युति प्रतियुति, युति प्रतियुति है, युति है और प्रतियुति है। क्या चंद्र रोमांटिक डे चंद्र शुक्र का, आदमी क्रिएटिव बन जाता है, आर्टिस्ट टाइप का बन जाता है। ये दिनों में थोड़ा लग्न के ऊपर है और सुख की बरसात हो सकती है। अब देखिए 25-26 तारीख को ये आपका कर्म, भाग्य का स्वामी कर्म स्थान में और कर्म स्थान का स्वामी भाग्य में, बहुत बड़ा चांस मिलेगा आपको कर्म स्थान से रिलेटेड। 25, 26 और 27 को, 27 को चंद्र बुध का युति आपके कर्म स्थान में हो रहा है। 9th और 10th का युति राजयोग देता है, बट भावनाओं में आकर आप बेवकूफ बन जाएंगे। आपको बेवकूफ बनाएगा लोग, आपके साथ काम करने वाले, उनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिएगा। चंद्र बुध का योग माने देखिए, चंद्र ने गुरु की पत्नी का हरण किया था और बुध पैदा हुआ है उसमें से। बुध के तीनों 3 नक्षत्र भरोसे के लायक नहीं, और इसकी शांति कराते हैं हम लोग। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 3 नक्षत्र है बुध के। बुध के जो जातक है उन पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ये बात बराबर ध्यान रखो। आपके लिए तो सूटेबल है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए बुध वाले बहुत सारा फ्रॉड जैसा साबित होते हैं। बुध के जो होते हैं पीपल, उन पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पर आपके लिए सूटेबल है, बाकी लोगों को बहुत परेशानी में डालते हैं। और देखिए 12 तारीख को ये चंद्र बुध का पर्टिकुलरली अपोजिशन है 12 तारीख को, यानी कि आपका भाई या भाई की बीवी या कोई पड़ोसी आपको बेवकूफ बनाएगा, आपकी भावनाओं से खेलेगा। बुध मने व्यापार होता है और चंद्र मने भावना होता है। चंद्र मने मां भी होता है, यानी कि आपकी मम्मी की भी भावनाओं से कोई खेल सकता है, या तो आपकी भावनाओं से खेल सकता है। ये तो पर्टिकुलरली देखिए इस तरह से है। तृतीय स्थान में यानी पड़ोसी हो, या आपकी मामा के साथ चीटिंग फ्रॉड कर सकते, पैसा उधार मांगेंगे, भावनाओं में थोड़ी दुख कथा सुनाएंगे, ले जाएंगे, ये हो सकता है। 12 तारीख को आप ये ऑब्जर्व करिएगा, ये डेट मैंने बताया 12 तारीख को, इसको ऑब्जर्व करिएगा। ये चंद्र बुध के योग बनते ही रहते हैं और हमारे आजू बाजू से ऐसे लोग गुजरते ही रहते हैं। ऑब्जर्व करिएगा ये डेट को, और आपका एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा। लॉजिकली देखिए बहुत अच्छी पोजीशन में आपका भाग्य है, भाग्य में आया, चांस मिलता रहेगा। 12 से 14 को छोड़ के पूरा महीना आपका काम वैसे ही ताकत से चलता रहेगा। ये सारी डेट जो यहां दिखाई दे रही है, ये डेट है, ये ग्रह की पोजीशन है, ये कौन सा योग है, युति प्रतियुति का डिग्री, प्रतियुति होता तो 180 डिग्री होता है, युति होगा, केंद्र योग होगा तो 90 डिग्री होता है, और युति होगा तो 0 डिग्री। जैसे ये मेष राशि में चंद्र है 22 तारीख को, शुक्र भी मेष राशि में 0 डिग्री हो गया, और सुबह 10:30 बजे हुआ है। तो इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं लॉजिकली, और इस तरह से ऑब्जर्व करिएगा। आप आपका भी शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और दूसरे अपने दोस्तों को मेरे वीडियो प्लीज शेयर करिएगा। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।